Hello bachcho, let's read the question. The question says that in which of the following species the central atom has the type of hybridization which is not same as that in the other three. So we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used in the question. The key concept used in the question will be by using formula electron pairs is equal to number of valence electrons on central atom divided by, ठीक है। तो अब हम देखेंगे SF4 में पहला केस SF4 का हम देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना होगा, डेट विल बी 6 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, सो डेट विल बी इक्वल टू 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे I3-, तो I3- के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, I3- के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे डेट विल बी इक्वल टू, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं आई में, तो 7 × 3, ठीक है। ओके, I3- है तो एक सेंट्रल एटम होगा और दूसरे दो आई के कारण 2 इलेक्ट्रॉन +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 5, देन दिस विल ऑल्सो बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 कहाँ से है, तो I3- में हम मान लेते हैं कि एक आई सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो इससे 2 आई बॉन्डेड होंगे, ठीक है, 2 आई बॉन्डेड हो गए, तो इन दोनों आई का एक एक है सेंट्रल एटम के साथ, तो इसीलिए ऑन सेंट्रल एटम लिखा गया, इन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लिया गया, एंड एक माइनस एन के कारण इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज द केस 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये sp3d हुआ। देन एस SbCl6-, तो इसमें कैसे होगा, Sb में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो Sb में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं डेट इज 5 प्लस 6 Cl है, तो 6 इलेक्ट्रॉन उससे शेयर होगा और प्लस एक माइनस के कारण, तो डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6। तो ये कितना आ जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। और पी और अगर हम लोग PCl5 का केस देख लें तो PCl5 में इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, 5 फॉस्फोरस के कारण, 5 क्लोरीन के कारण, डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी आंसर 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3d। सो कौन सा अलग है, डेट इज फॉर SbCl6-। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।